हसनैन साहब, सैयद जावेद हसनैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। ये भी कि 7 माह के बाद आप उसी चेयर पे बैठे हैं और मैं इस सीट पे खड़ा हूं। लेकिन बदकिस्मती थे 7 माह के दरमियान हम एक सड़क का मसला हल नहीं कर सके। हमने मुईशत का क्या करना है। जनाब चेयरमैन, मालूम हिस्ट्री में जितने भी इनकलाब आए हैं 90% भूख पर आए हैं। 10% इनकलाबात लिसानियत, कौमियत, मजहब और दूसरी वजूहात पे आए हैं। 90% भूख और रोटी पे आ जाए। डरे उस वक्त से जब इस मुल्क के अवाम भूख से बिलबला कर सड़कों पर आए। जनाब चेयरमैन, एक बदकिस्मत किसान इस मुल्क का ऐसा है जिसने आज तक इस मुल्क के अवाम को भूख से मरने नहीं दिया। लेकिन बदकिस्मती से किसी का भी उसके साथ अच्छा रवैया नहीं रहा। अभी राजा टोडरमल इस हाउस में खड़े होकर किसान की खुशहाली के किस्से सुना रहे थे। 3500 रुपए का यूरिया मिल रहा है और यूरिया की हालत यह है कि पिछले दिनों मेरे एक दोस्त के वालिद फौत हो गए। मैं उनकी फातिहा के लिए उनके घर गया। मेरा फोन पर राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 मिनट मेरा इंतजार करें, मैं आ रहा हूं। 5 मिनट के अंदर वो तशरीफ ले आए, हमें मिले, हमने ताजियत की तो उन्होंने अपना दुख सुनाना शुरू किया कि मैंने 10 लोगों से सिफारिश करवाई कि मुझे 20 थैले यूरिया के दे दें, मैंने गंदम को देने हैं। मैंने सुबह यहां से अपनी गाड़ी में 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाया, 1000 का लोडर रक्षा किया कि वो मेरा यूरिया लेके आएगा। और आप देख लें, ये 10 थैले मुझे इतनी मेहनत समाजत के बाद मिले हैं। मैं अपनी गंदम को यूरिया नहीं दे सकता। चुनाव चेयरमैन, डीएपी 9,500 पे मिल नहीं रही मार्केट में। 80% किसान ने गंदम में डीएपी नहीं डाला। अगले साल गंदम की पैदावार नहीं होगी। अगले साल आप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से जितना भी लोन लेंगे उससे सिर्फ गंदम और चीनी इंपोर्ट करेंगे। आप तो खुशहाली की बातें कर रहे हैं, आप तो बहुत आगे के सुहाने सपने देख रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आपका किसान इंतहाई परेशान है। आप दही इलाके से ताल्लुक रखते हैं, आपके हल्के में बहुत बड़ा हिस्सा किसान का है, आपका वोटर भी है। और मुझे यकीन है जब आप कभी उनको मिलते होंगे तो आपको उनके हालात का भी इल्म होता होगा कि किसान के साथ इस वक्त क्या हो रहा है। बजट एक इंतहाई अहम दस्तावेज होती है। 7 माह पहले हमारे वजीर खजाना ने यहीं पे खड़े होकर ऐलान किया था कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा। क्या इस हाउस में झूठ बोलने का कि कोई सजा है? इस बात पे कोई इंक्वायरी होगी कि जिस वजीर ने यहां पे यह वादा किया था कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा, उसी ने 7 माह के बाद दोबारा मिनी बजट पेश कर दिया। और संजीदगी यह है कि आप देख लें, एक भी मिनिस्टर इस वक्त हाउस में मौजूद नहीं है। मुझे नहीं पता कि उनकी क्या मसरूफियात थी, क्या मजबूरियां थी कि वो नेशनल असेंबली को छोड़कर अपने अपने घरों को चले गए। अली मोहम्मद साहब आ गए। पिछले बजट के बाद इनके साथ मेरी बात हुई थी कि स्पीकर को मिले हम और उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि जिस जिस मेंबर ने कोई पॉजिटिव तजवीज दी है उसको अलहदा ताकि मुल्क के कुछ मसाइल तो कम हो। अल्हम्दुलिल्लाह 7 माह में अली मोहम्मद खान और मैं स्पीकर साहब को इस पॉइंट पे मिल नहीं सके।
जनाब चेयरमैन, जो मिनी बजट पेश किया गया है, इसमें बच्चे के दूध पे 17% टैक्स लगाया गया है, मुर्दे के कफन पर 17% टैक्स लगाया गया है। एक चीज जो जनाबे फाइनेंस मिनिस्टर भूल के हैं, उससे भी उनको बहुत बड़ी इनकम हो सकती है अगर वो कब्र पर भी 17% टैक्स लगा दें कि आप मुर्दे को उस वक्त तक दफन नहीं कर सकते जब तक आप 17% टैक्स नहीं देंगे। जनाब चेयरमैन, हम जो सबसे ज्यादा चीज इंपोर्ट करते हैं वो फ्यूल है। पीटीआई की गवर्नमेंट ने सऊदीया के साथ एक एग्रीमेंट किया, जिसमें 3 साल के लिए उन्होंने उधार पर ऑयल देने का एग्रीमेंट किया। वो एग्रीमेंट उस वक्त हुआ जब ऑयल की कीमत माइनस में चली गई थी। इंडोनेशिया जैसे मुल्क ने अपने पहाड़ों की गारों में तेल को स्टॉक किया, लेकिन बदकिस्मती से हम सऊदीया से मुआहदे के मुताबिक वो तेल न उठा सके। अगर हम वो तेल उठाते तो शायद हमारे पास फ्यूल की कीमत 60-70 रुपए लीटर होती और फ्यूल माफिया यहां पे कीमतें बढ़ाने पे कादिर ना रहता, तो हमें वो मफाद ना मिल सकते जो फ्यूल माफिया हमें देते हैं। आज जब हम नए सिरे से इसी एग्रीमेंट की तगोदो में हैं, तो यकीनन उसकी कीमत में बहुत बड़ा डिफरेंट होगा। जनाब चेयरमैन, फ्यूल के बाद जो सबसे ज्यादा चीज हम इंपोर्ट करते हैं वो खुर्दनी तेल है। हमारे पास 900 किलोमीटर से ज्यादा साहिली पट्टी है। बिलियन ट्री लगाने वालों ने आज तक वहां पे एक भी पाम ट्री काश्त नहीं किया। आज भी अगर हम 3 साल से पहले काश्त करना शुरू हो जाते, उससे पहले करते या अभी कर ले, तो हम तकरीबन $5 अरब का जो फ्यूल ऑयल इंपोर्ट करते हैं उससे हमारी जान छूट जाएगी। जनाब चेयरमैन, इससे बड़ी बदकिस्मती मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पोठोहार के इलाके में जैतून के पौधे लगवाए जो बारावर हो चुके हैं। यूरोपीय यूनियन की एक एक्सपर्ट आई थी, उसने चकवाल, कलरकार और पिशावर को विजिट किया, तो उसने कहा कि लिल्ला आप इससे फ्यूल ऑयल ना निकालें, इसका आप पिक्कल बनाएं तो ऑयल से 3 गुना ज्यादा इससे पैसा कमा सकते हैं। पिछले 3 साल में किसी किसान को जैतून का एक पौधा भी मुफ्त में नहीं मिला। मुफ्त तो दूर की बात है, प्राइस पे भी नहीं मिल सका। जो लगाना चाहते थे वो नहीं लगा सके। जनाब चेयरमैन, जब हमारी ये संजीदगी होगी, ये हालात होंगे, तो हम खसारा कैसे पूरा करेंगे? जनाब चेयरमैन, मैंने नशइयों को तो घर के बर्तन बेचते देखा है। जो इकॉनमी की ग्रो कर रही हो उसके फाइनेंस मिनिस्टर को अपनी चीजें गिरवी करते मैंने कायनात में कहीं नहीं देखा। यह वाहिद हमारा मुल्क है जिसका फाइनेंस मिनिस्टर यह तो दावा करता है कि हमारी इकॉनमी इस तेजी के साथ 10 सालों में हम पहली 10 इकॉनमी में होंगे, लेकिन उसका फेल हमें बताता है कि वो अपने घर के बर्तन भी गिरवी रखने जा रहे हैं। लिल्ला, पाकिस्तान में मिडिल क्लास तेजी के साथ खत्म हो रही है। जो निचले तबके हैं, लेमैन है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो मरे या जिंदा रहे, किसी को उसकी तकलीफ नहीं है। उन पे रहम करें, इस मुल्क पे रहम करें।
एग्रीकल्चर को तरक्की दें, ज़राअत को बूस्ट अप करें, किसान को तहफ़्फ़ुज़ दें, किसान को बूस्ट अप करें। आपको कायनात में कहीं भी कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आप किसान को जिंदा रहने का हक नहीं देंगे तो एक दिन आएगा कि इस ईवान में बैठा हुआ हर शख्स अपनी मौत आप मर जाएगा। जनाब चेयरमैन, अगर इस मुल्क को हमने जिंदा रखना है, IMF से हमने छुटकारा लेना है, दूसरे उन इदारों से जो हम कर्ज देते हैं उनसे छुटकारा हासिल करना है, तो हमारी पहली तरजीह किसान और ज़राअत होनी चाहिए। हम किसान और ज़राअत को तरक्की दे लें, हमें कायनात में कहीं भी कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। Thank you very